विद्यारम्भ सिद्धिर्भवतु मे आर्तं रौद्रं चतुर्ध्यानं निर्मूल्य तत्प्रसादतः धर्म ध्यानं प्रपद्याहं लप्से निःश्रेयसं क्रमात्। अर्थात माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से हमें ये वरदान मांगना है कि हे माँ, आप हमें विद्या का दान दें, सच्चा ज्ञान दें, ताकि आत्मा की सिद्धि हो सके। और इस ग्रंथ में जो ध्यान की आवश्यकता नाम का 9वां अंतिम चैप्टर चल रहा है, उसमें गणि ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि संसार के अंदर ध्यान 4 हैं। आपने सुना है कि ध्यान के 4 भेद होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 दूर ध्यान कहे गए, खराब ध्यान कहे गए हैं, जो संसार में भ्रमण कराने में कारण है। और अंतिम जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, उनमें से धर्म ध्यान गृहस्थों को भी हो सकता है और साधुओं को तो होता ही है। और शुक्ल ध्यान कौन प्राप्त करते हैं? बहुत बड़े महामुनि जो आत्मा के ध्यान में तल्लीन होते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, ऐसे महामुनियों को शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुआ करती है। इसमें यह भी बताया गया कि अप्रशस्त ध्यानों को हटाने के लिए धर्म ध्यान किया जाता है। आर्त ध्यान के 4 भेद बताए, कौन कौन से याद है किसी को? आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी। इनमें आनंद मानना, परिग्रह तो सबके पास होता है, लेकिन उसी में आनंद मानना, बस केवल परिग्रह के इकट्ठे करने में ही लगे रहना। परिग्रह चाहे कम है, लेकिन उसके प्रति मूर्छा ज्यादा है। देखो, भरत चक्रवर्ती के पास भी परिग्रह था, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन उनकी दृष्टि आत्मा पर थी और उन वैभवों को केवल वो बाह्य जगत के आधार पर भोग रहे थे। लेकिन प्रति क्षण ये था, पता नहीं कब हमारे ऊपर आयु की तलवार जो है लटक जाए और हमें काट दे, अर्थात हमारे जीवन को समाप्त कर दे। इसलिए आत्मा पर दृष्टि रखने वाले वे भरत महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए और इतना अभ्यास उनका प्रबल हो गया कि एक दिन वैराग्य भाव से जब उन्होंने दीक्षा लेने का मन बनाया तो केशलोच करते करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा परिग्रह भी होते हुए, ऐसा जलते भिन्न कमल घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी जो कहा गया, ये उदाहरण है। लेकिन उनको रौद्र ध्यान नहीं हुआ, परिग्रहानंदी नहीं बने, परिग्रह में आसक्त नहीं हुए। तो 4 रौद्र ध्यानों का वर्णन करके फिर कहा कि 8 रौद्र ध्यान से छूटने के लिए आप धर्म ध्यान में आ जाइए। धर्म ध्यान के भेद बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, यानी कर्मों के उदय आदि बंद आदि का चिंतन करते रहना और भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना, ये धर्म ध्यान का विषय है। और उसके बाद संस्थान विचय के माध्यम से कल हमने आपको बहुत सुंदर पिंडस्थ ध्यान बताया। संस्थान विचय धर्म ध्यान की 4 भेद किए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। इन चारों में पिंडस्थ ध्यान को कल हमने बताया था। थोड़ा चैप्टर पूरा करने के बाद कल हम आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी कराएंगे, क्योंकि और भी सारे लोग जब उपस्थित रहेंगे तो ध्यान वो अच्छा भी लगेगा। पिंड माने शरीर, शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है, जो हमें नहीं दिखती है, अमूर्तिक आत्मा है, उसको कैसे कैसे करके मैटर दे दे करके उसका ध्यान करें, ये पिंडस्थ ध्यान। और पिंडस्थ ध्यान के अंदर फिर
पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, वारुणी धारणा और तत्व रूपवती धारणा। माने विचारना, माने कि मैटर दे दे करके और अपने आत्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर स्थित आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। पा तो सकते नहीं है हमारी आत्मा, लेकिन चिंतन करना, तो ये अभ्यास हो जाएगा। अब इन 5 धारणाओं के बाद एक प्रश्न उठा, किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि इस ध्यान में 5 धारणाओं में बहुत सारा विषय आ गया है, तो इनका अभ्यास दुष्कर प्रतीत होता है। माने इतना विषय हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं। अतः किसी एक पद या एक विषय के ध्यान की बात बताइए। तो ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने इसके अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा है, इस एक प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया और इसकी एक एक पंक्ति जिसने रट लिया, समझो वो जीवन में कभी किसी भी विद्वान से हार नहीं सकता, उसकी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि हर प्रकार की शंका का इसके अंदर समाधान है। तो इन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ जो आचार्य शिवचंद्र स्वामी का बनाया हुआ है, उसके आधार से, अन्य और ग्रंथों के, द्रव्यानुयोग ग्रंथों के आधार से फिर इसमें बताया कि आगे हम पदस्थ ध्यान भी दे रहे हैं। आगे पदस्थ ध्यान में किसी एक पद या मंत्र के ध्यान का उपदेश है, किंतु इस पिंडस्थ ध्यान को उसके पहले क्यों रखा है, ये भी समझने की बात है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो विषय को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो इसको अच्छे से समझें कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों में पहले पिंडस्थ रखा। अरे एक ओम या एक अरहम ऐसा कोई पद या बीजाक्षर दे करके तो उसका ध्यान थोड़ा सरल हो जाता, लेकिन पिंडस्थ ध्यान को पहले इसलिए रखा गया कि गृहस्थाश्रम में अनेकों प्रपंचों में उलझे हुए मन को छोटे से विषय पर लगाना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी देर तो वो ओम या ह्रीम का ध्यान कर लेगा, लेकिन उसके बाद में उसके मन के अंदर बहुत सारे प्रपंच आ जाएंगे। मैंने कई महिलाओं को, पुरुषों को भजन गाते देखा है। मैं क्या करूं वीर मुझे कर्मों ने घेरा, ध्यान करूं तो मुझे नींद आ जाए। माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं तो नींद आने लगती है या मन इधर उधर भागने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, मन को सामग्री देने की आवश्यकता होती है, मन को अच्छा अच्छा मैटर देने की आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर ध्यान सिखाते हैं, नास्तिकवादी लोग कहते हैं जहां जाता है मन को जाने दो, जाने दो, जाने दो, मन को रोको मत। लेकिन जैन शासन में ध्यान की साधना के अंतर्गत ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ये कहा गया कि मन को बाहर जाने से रोकने के लिए उसे मैटर दो। और जब चिंतन करेंगे ये आत्मा ऐसी है, ऐसे मैं कमल की कर्णिका पर बैठा हूं, इस तरह से अग्नि जल रही है, मेरी आत्मा के कर्मों को जला रही, तो मैटर हुआ ना, उसको पहले अच्छे से पढ़ लिया जाता है। तो इसमें पूज्य माता जी ने यही समाधान किया, चूंकि गृहस्थ अनेक प्रपंचों में उलझा हुआ रहता है, उसके मन को मंत्र के किसी एक पद पर छोड़ना, किंचित क्षण के लिए छोड़ देना, ये उचित नहीं है। मतलब कि उससे वो डिग जाएगा। थोड़ी सी देर ओम ओम करेगा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करेगा, उसका मन फिर भागने लग जाएगा। अगर आप थोड़ी सी देर अभी मेरी तरफ से मन हटा करके और जरा अपने घर की ओर ले जाओ, तो सारा सब घर में रखा हुआ सामान सब दिखने लग जाएगा। आप देख नहीं रहे हो, कोई मोबाइल से आपने वीडियो चैट भी नहीं किया है, लेकिन मन इतना चंचल है, मन कभी रसोई में पहुंच जाएगा, कभी बेडरूम में पहुंच जाएगा, कभी ड्राइंग रूम में पहुंच जाएगा, कभी दुकान पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाता है कि ना। मन की चंचलता को, मन की गति को कोई नाप नहीं पाया। तो ऐसे चंचल मन को, जो बंदर के समान चंचल है, उसको रोकने के लिए उसके विषय को केवल डाइवर्ट किया गया, परिवर्तित किया गया, इसलिए वो इधर उधर के चक्कर में पुनः घूमने न लग जाए। इसलिए उसे जितनी अधिक सामग्री दी जाएगी, उतना ही
अच्छा है। उतनी देर तक तो कम से कम बाहर के विषयों से अपने को हटाकर इन धारणाओं के चिंतन में ही उलझेगा तो अच्छा है। अच्छी चीजों में उलझेगा तो अच्छा है। 4 लाइन आपने पढ़ी भगवान ऋषभ देव के बारे में, भगवान राम के बारे में, तो कम से कम थोड़ी देर चिंतन जाता है कि देखो हमारे क्या दुख है, सीता ने कितना दुख दिया झेला है, चिंतन होता है। तो चिंतन में मन को उलझाना है। उलझाना माने मन को सुलझाना है। जो उलझा हुआ मन है उसको शुभ सामग्री दे करके मन को सुलझाना है। तो यदि एक पद पर ही मन को स्थिर करना सरल होता तो आचार्य पहले पदस्थ ध्यान को कहकर फिर पिंडस्थ को कहते। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि पिंडस्थ ध्यान का ही पहले अभ्यास करना चाहिए। अनंतर अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर पदस्थ ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के ध्यान हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, साधना कराते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता कई बार पारस चैनल के माध्यम से भी ध्यान कराती हैं। तो ऐसे ध्यान को कल जो लोग साक्षात रहेंगे हम उनको सिखाएंगे दिन में 3:30 बजे पारस चैनल के माध्यम से भी हमारे सभी भाई बहन भी इसको सीखेंगे, करेंगे, साधना करेंगे। अभी अब पूजगण ज्ञानमती माता के मुखारविंद से यहाँ आए हुए भक्तों को और दूर दराज बैठे हुए भक्तों को भी संबोधन कराना है, आशीर्वाद दिलाना है। इसलिए अब पहले पूज्य माता का मंगल उद्बोधन और उसके बाद उनकी पूजन करके आज के इस सत्र को यहीं पर समापन करेंगे।